हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको मैथ के जो पहली एक्सरसाइज चल रही थी उसके 17वां सवाल सॉल्व कराने जा रहे हैं। और अगर आपको मैथ की तैयारी करनी है, हाई स्कूल में 2027 के पेपर की अगर तैयारी करनी है, 90% प्लस बनाने हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा ध्यान से देखें। मैं 2 क्वेश्चन हर वीडियो में आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं जो हर हालत में आपकी परीक्षा में आएंगे अनिवार्य। अगर आप उन 2 क्वेश्चन को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और बिना देर के हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेता है। कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन मिल जाए भाषा वाले तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें से एक ट्रिक मेथड लगाते हैं कि इसमें बड़ी बड़ी जब संख्याएं दी जाएं तो हमेशा एचसीएफ निकालते हैं, ठीक। और छोटी छोटी संख्याएं दी जाएं तो हमेशा एलसीएम निकालते हैं। इसमें कम से कम क्या दिया गया, कम से कम, तो कम से कम कितनी संख्या लेनी चाहिए, तो हमें सबसे कम से कम संख्या निकाली तो छोटी संख्या निकाली। तो अब हम सबसे पहले करते क्या है, तो हम इसमें 2 संख्याएं देखते हैं। सबसे पहले हल लिखते हैं और 2 संख्याएं जो है हमारी उनको पहले लिखते हैं हल, ठीक है। अब समझते हैं कि हम जो ये 2 संख्या है 990 और 945, चाहे 3 संख्या हो चाहे 2 संख्या हो, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या लेनी है। इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली। जो बड़ी होगी वही यहाँ पे रखेंगे, कहाँ, भाग में, ठीक है। भाग के अंदर 90, 990 और 945 यहाँ पे रखेंगे, ठीक। ये भाग विधि वाला जो एचसीएफ निकालने का तरीका है वही मैं निकाल रहा हूँ। इसका मासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार भाग देंगे और इससे ज्यादा नहीं, इसका भाग इसमें देंगे तो इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, कम चाहे जितना चला जाए। तो हमें पता है कि 945 में 945 का 990 में भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, तो 945 एकम 945। यहाँ से घटाएंगे तो कैरी लेंगे, तो 15, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 4 गया तो बचा 4, 45, ठीक है। अब हम ये वाला जो संख्या है ना यहाँ पे जस्ट नीचे उतार लेते हैं, भाजक बना लेते हैं इसको, ठीक। बना लिया तो 945 मैंने रख लिया। जब तक काटेंगे जब तक हमारा शेष फल रिमाइंडर 0 ना आए, जब तक शेष फल हमारा 0 नहीं आएगा तब तक हम काटेंगे। तो 45 का एक बार करेंगे, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, 94 है तो 90, बचे कितने, 5, मतलब 4 बचे। 4 बचे तो 5 उतारेंगे, जैसे ही 5 उतारे तो मेरे को मिल गया 45, तो 45 एकम 45, मतलब 21 बार में पूरा ये संख्या कट रही है। रिमाइंडर हमारा क्या आया, 0, 0 आया। तो हमने क्या करा, जो यहाँ पे होता है जो काटता है वही क्या हो जाता है, एचसीएफ हमारा हो जाता। तो अब आंसर आप लोग सब लोग चेक करो कि 45 है, तो हम क्या कहेंगे, मासा बराबर, मासा हमारा क्या आया, मासा बराबर कितना आया, 45। कितने, 45 फल आए। कितने फल आए, 45 फल। वो 45 फल रख सकता है कैसे, जब 2 फलों को एक सम, 2 फलों में से एक सम संख्या में रखेगा तब, ठीक है। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये सवाल लिख गया है और अब 18 नंबर के सवाल को बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि अगर आपको नहीं आती है तो मैंने पीछे वीडियो में समझाई है, बहुत अच्छे से आप लोग समझ लेना। और अभाज्य संख्याओं की ट्रिक भी दूंगा कि कहीं भी कितनी भी संख्या हो आप कैसे भी ढूंढ सकते हैं। तो ये बात समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180 तथा 420 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या इन 3 संख्याओं का गुणनफल का एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात हम समझेंगे कि होता है या नहीं होता है। हमें तो सूत्र पता है कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, 3 संख्याएं तो होती नहीं है। तो इसका एक जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, उसका आंसर तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि नहीं है, ठीक।
अब हम इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा समझ लेते हैं। थोड़ी देर के लिए हम अभाज्य संख्याओं को थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में जानने के लिए आप लोग हमने वीडियो बनाया उसको देखेंगे। सबसे पहले इस बात को समझें वैसे अभाज्य संख्या होती क्या है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे 23, 29, 31, 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, ऐसे ये 1 से 50 तक की गिनती में हमें कितनी मिली? 15 अभाज्य संख्याएं। कितनी? 15 अभाज्य संख्याएं। जो संख्याएं हमें दी गई हैं उन सभी को क्या करेंगे, हम ऐसे निकालेंगे, ठीक, कि इन संख्याओं के अलावा कोई और दूसरी संख्या से नहीं काटेंगे, हम अभाज्य संख्याओं से ही काटेंगे इन संख्याओं को। तो हम ध्यान से समझते हैं इसको कि काटेंगे कैसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 378 को लिया और ऐसे लिख लिया। ऐसे अब हम बचपन में ऐसे ही निकालते थे, यहाँ भी ऐसे ही निकालेंगे। तो 180, ठीक है, 420। अब क्या करना है हमको कि 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो क्या करें, 2 एकम 2, 1 बचा, यहाँ पे गया तो 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 नेम 18, ठीक है। ये तुम्हें पता है कि 189 आया। अब 9 9 3 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा, 3 से कट रहा, 3 छंग 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कट रहा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से कट रहा, 3 सत्ते 21, फिर 7 से कट रहा 1, ठीक है। और 1 से भी काटेंगे। जब भी एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा 1 से काटेंगे, क्योंकि काफी सारी संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। इसलिए हम हर संख्या को जब भी एचसीएफ निकाल रहे होंगे तो हम उन संख्याओं को 1 से जरूर काटेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। और अब हम समझते हैं कि 180 को काटेंगे तो 2 नेम 18, 0 बचा, 0 उतार लेंगे, ठीक। अब 2 से फिर कट सकता है, जब तक 0 मिलेगा तब तक हम 2 से काटते रहेंगे। 2 चौको 8, 1 बचा, 2 पंचे 10, 45 हमारा किससे नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कटेगा। 3 से कटेगा तो हम क्या करेंगे, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, और 1 से जरूर काटेंगे। ये बात हमने अभी बताई है आपको कि 1 से जरूर काटेंगे, क्योंकि काफी सारी संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। अब हम इस संख्या को भी काटते हैं और 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 बचा, ऐसे उतार लिया, ठीक। ये 3 से कट रही है संख्या। देखो 3 को काटने के लिए रूल मैंने बताया कि इन सभी संख्याओं को जोड़ दो प्लस 0, आंसर 3 आ रहा। 3 से अगर भाग जाता तो ये संख्या पूरी 3 से विभाज्य हो जाती है। विभाज्यता का नियम मैं बताया है, आपको वीडियो में पढ़ा हुआ है, तो उसको देख सकते हैं, ठीक। अब समझते हैं 3 सत्ते 21, 1 0 बचा, तो मैंने लिख दिया उसको 0। अब हम समझते हैं ये 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 7 से कट रहा, ठीक है। और अभी ये 2 से भी कट रहा था, लेकिन 7 से काट दो। चलो 7 एकम 7, 1 0 बचा, फिर 2 से काट दो, 2 पंचे 10, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5। कहीं भी कुछ भी काटो, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से जरूर काटेंगे, 1 एकम 1, ठीक है। अब हम एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ बराबर लिखेंगे, सबके गुणनखंड लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 लिख लिया। दूसरा हमारा गुणनखंड क्या आया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। अब हमारा क्या एचसीएफ आया, ये गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हमने देखा और मल्टीप्लाई 1 है, तो हमें सबसे पहले कॉमन क्या मिला, 1 सबकी जगह पे, ठीक है। और हमें क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, और 3 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा, 3 कॉमन दिख रहा, ठीक है। कितना दिख रहा, 3 कॉमन दिख रहा। ना 5 है अब, ना नीचे 3 है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता चल रहा है क्या क्या कॉमन मिल गया। तो मासा बराबर लिखेंगे, मासा
बराबर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, तो हमारा आंसर आया 6 और आंसर आया। क्वेश्चन है, अब हम समझते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत ही ध्यान से 20 वाला और अच्छे से समझेंगे, और 2 क्वेश्चन हम आपको वीडियो के अंत में जरूर देंगे। ऐसे क्वेश्चन देंगे जो हमारी परीक्षा में अवश्य आएंगे, ठीक है। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन बोर्ड पे नोट हो गया है, और हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान तरीके से समझेंगे इसको, और देखो क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ध्यान से हल लिखेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इसमें भी क्या बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 और 36 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ दो संख्याओं का गुणा होता है। ये बात मैंने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी पीछे क्वेश्चन बताया है 18 नंबर, उसमें भी यही बात थी। उसमें क्या था कि 3 संख्याओं का, लेकिन 3 संख्याओं का गुणा एचसीएफ इंटू एचसीएफ के बराबर नहीं होता है। अब ये बात होती है कि फर्स्ट संख्या, इसमें होता है कि फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकेंड संख्या बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होता है, ठीक है। क्या होता है, तो ये बात सत्य है, और सत्यता जांच करने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे इसी तरीके से, और गुणनखंड विधि से भी निकालेंगे। सबसे पहले गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या करेंगे, पहले हम इसको गुणनखंड इसके करते हैं 36 और 256 के। सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर काटेंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2। ये मैंने काट लिया, और 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 बन गया ये गुणनखंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब क्या करेंगे, 2 नेम 18, 2 नेम 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 1 से जरूर काटेंगे, यहाँ पे भी 1 से काटेंगे, क्योंकि काफी सारी संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। अब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड लिखो, 2 मल्टीप्लाई 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 1, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पे क्या दिया गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, मुझे कॉमन ढूंढना है, तो 2 2 और क्या मिला, 1 कॉमन मिला, तो मेरा मासा क्या आया, मासा बराबर आया, मेरा मासा आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो आया 4, ठीक है। अब एलसीएम निकालने के लिए, लासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा कुछ नहीं करेंगे, दोबारा गुणनखंड नहीं करेंगे, जो हमें कॉमन मिले हैं उनको पहले लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, जो कॉमन मिल गया उसको लिख लो, बचे हुए जो सब लिखे हुए हैं उनको सबको लिख लो। 2 3 मल्टीप्लाई कितने 2 बचे, 1 2 3 4 5 6 बचे, तो 2 की पावर 6, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 6 और आ गए, ठीक। तो 6 2 8, और सबको हमने लिख लिया, सबका गुणा करेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ से 4 आए, यहाँ से 4 आए, यहाँ से 4 आए, और यहाँ से 4 आए, ठीक है, और यहाँ से आए 9, ठीक है। तुम्हें पता है कि 4 का क्यूब क्या होता है, 64, ठीक है, कितना होता है 64, मल्टीप्लाई 9 चौको 36। अब 64 और 36 का गुणा करेंगे, तो गुणा करने की भी ट्रिक हमने समझाई है कि दो संख्याओं को कैसे करते हैं गुणा। तो हम इसको लिखेंगे 64 मल्टीप्लाई, यहाँ लिख लेते हैं, जगह वहां कम है, तो 64 मल्टीप्लाई 36 और करेंगे गुणा। ऐसे संख्याओं का गुणा करते हैं, बहुत आसान से समझना। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 24 आएगा, ऐसे लाइन कर लो। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 18 आएगा, ऐसे लाइन कर लो, ठीक है। इन दोनों को 36 और 12 कितने आए, 3 चौको 12, 6 6 36
और 12 जोड़ दो, 36 12 हो गए 48, 48 लिख लो। ये 4 ऐसे ही लिखेंगे, लास्ट में जो होगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 का 0, एक इसको देंगे 5, 8 5 13 और 2, तो आंसर आया हमारा कितना, HCF क्या आया, LCM। मासा मेरा आया, मासा लासा, लासा क्या आया, लासा हमारा आया 2304, कितना आया, लासा हमारा आया 2304, 2304, 2304, ये आया लासा हमारा आंसर। अब हम ये बात सॉल्व करते कि हमारा इससे इस तरीके से आएगा या नहीं आएगा। ये सत्यता जांच करने के लिए सीधा सीधा देखते हैं, सत्यता लिखते हैं और जांच करते हैं, सत्यापित करते हैं, इसको सत्यापित करते हैं। क्या यहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट संख्या हमारा क्या है, फर्स्ट संख्या थी 256 मल्टीप्लाई 36 बराबर HCF हमारा क्या आया, HCF हमारा 4 आया, मल्टीप्लाई LCM हमसे पूछा गया है। लेते हैं 256 मल्टीप्लाई 36 बटे में 4 बराबर LCM, ठीक है। इसको काटेंगे, 9 चौको 36, 9 से गुणा करेंगे, बस आंसर हमारा है पहले ही से, इसलिए हम गुणा कर रहे हैं सिर्फ 9 चौको 36 की 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54 की 4 5 कैरी और 9 अपना 45 5 50 की 0 और 9 दूनी 18 और 18 5 23, तो ये आ गया हमारा दोनों तरीके से। इसलिए यह सिद्ध होता है कि ये सही बात है कि दो संख्याओं का गुणा क्या होता है, HCF मल्टीप्लाई LCM होता है। ये बात हमें 20 नंबर का क्वेश्चन नोट हो गया और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। ये इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं और आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है और बहुत ध्यान से समझेंगे, बिना देर के हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और देखो क्या होता है, इसमें हल करेंगे, दो संख्याओं का क्या दिया गया है हमें, दो संख्याओं का हमें क्या दिया गया, अनुपात दिया गया है, ठीक। अनुपात से घबराना नहीं है, अनुपात दिया गया है, अनुपात है में है उन और उनका लासा 180 है। हमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया, क्या 2:3, और हमें दिया गया लासा मतलब LCM दिया गया, LCM मतलब लासा दिया गया। लासा क्या दिया गया हमें, 180 दिया गया। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। अब देखो, जब भी हमें अनुपात से संख्या बनानी हो तो हम 2 x जोड़ देते हैं, ठीक। x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारी संख्याएं बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, संख्याएं। वैसे ही जैसे हमने संख्याएं बनाई, अब हमें पता है कि फर्स्ट संख्या, सूत्र हमारा क्या है, सूत्र हमारा क्या है, फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकेंड संख्या बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF। अब हम रखते हैं कि हमें दिया क्या क्या गया, हमें दिया गया है फर्स्ट संख्या दी गई 2x मल्टीप्लाई 3x बराबर LCM पूछा गया नहीं, LCM दिया गया। LCM कितना दिया गया, 80, 180 मल्टीप्लाई HCF हमसे पूछा गया, HCF पूछा गया। तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 6x स्क्वायर बराबर 180 मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पे हमें क्या जरूरत पड़ रहा है, HCF की, ठीक है। क्या जरूरत पड़ रही, HCF। तो इन दोनों संख्याओं का पहले HCF निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो HCF क्या पता करें, तो HCF निकालने का हमने बताया था कि गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। तो HCF क्या है, गुणनखंड विधि। 2 से काटेंगे तो x बचेगा, x से काटेंगे 1 बचेगा, 1 से काटेंगे तो 1 आएगा। 2 से 3 से काटेंगे तो x बचेगा, x से काटेंगे 1 बचेगा, 1 से काटेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे हमें HCF लिखेंगे, HCF बराबर 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1, हमें कॉमन क्या मिला, x और 1, तो हमारा HCF क्या आया, HCF हमारा आया 2 x मल्टीप्लाई 1, तो हमारा HCF आया x। जैसे ही x LCM आया तो हमने यहाँ पे रख लिया 6x स्क्वायर बराबर 180x, ठीक है। ये हमारा क्या जाएगा, यहाँ से देखो x स्क्वायर बराबर 180 बटे में 6 मल्टीप्लाई x, 6 × 18 30x, और यहाँ पे 1 x है
किसमें, ये जब निकालेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे 30, तो भेजेंगे x को इधर, 30x² बराबर बटे में x बराबर 30, यहाँ से एक x खत्म हो गया तो आया हमारा x बराबर 30। यही हमारा फाइनल आंसर है कि HCF क्या है हमारा 30। तो लासा क्या आया, मासा आया हमारा 30, मासा क्या आया 30, तो आंसर हमारा भी 30 है। तो अब हम आपको दो क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि जो हमने वीडियो में पहले वादा किया था उस दो क्वेश्चन को मैं इस एक्सरसाइज से समझाता हूं कि कौन से दो क्वेश्चन हैं। मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लेंगे और ये क्लास यहीं पे समाप्त होगी। और ऐसी आगे क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और निरंतर पढ़ाई करें। ध्यान रखें अपना, क्वेश्चन को हमने नोट किया है और ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इन दो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे।